तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट से रिलेटेड एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। जहां गाइस आप ये वायरल केस के बारे में तो सुने ही होंगे। बेसिकली एक 17 साल का लड़का जिनके फादर एक रिच रियल्टर है, वो पोर्श कार चला रहे थे आफ्टर एलिजेटली ड्रिंकिंग, जिसके बाद वो एक चलते हुए बाइक में दो लोगों को हिट कर दिया एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। एंड ये करने के बाद भी उनको विद इन फ्यू आवर्स बेल भी मिल गया था। तो जब सोशल मीडिया में ये वाला इंसिडेंट वायरल हुआ, सभी लोग इसके ऊपर आवाज उठाए एंड फिर 2 दिन पहले ये वाला न्यूज आया था कि उनके ऊपर जो बेल ऑर्डर आया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। बट अब इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक और शॉकिंग अपडेट आया कि अब वो फैमिली क्लेम कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वो 17 साल का लड़का कार नहीं चला रहा था। अपेरेंटली उनके फैमिली ड्राइवर कार चला रहे थे। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि वो फैमिली वो ड्राइवर के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए एंड इस चीज को लेकर पुलिस ने ड्राइवर के साथ भी पूछताछ किया था एंड अपेरेंटली वो क्लेम कर रहे कि हाँ मैं ही उस टाइम वो गाड़ी चला रहा था। अब लोग ये चीज देखकर कंप्लीटली शॉक हो गए क्योंकि जितना भी वीडियोस आया ये इंसिडेंट का उसमें ड्राइवर कहीं भी दिखे नहीं थे। तो ऐसे कमेंट्स आने लगे, भाई एक्सीडेंट के बाद जो पिटाई हुई थी इसकी उसमें तो ड्राइवर नहीं था। फिर एक और पर्सन लिखे इन्हें 3 दिन बाद याद आया था कि एक्चुअली गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। तो या गाइस इस इंसिडेंट को लेकर अब आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी के रिटायरमेंट को लेकर CSK के CEO बात की है। जहां गाइस जैसे ही CSK एलिमिनेट हो गए थे IPL से, उसके नेक्स्ट डे CSK के ऑफिशियल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि MS धोनी अभी तक किसी को भी CSK टीम में नहीं बताया कि वो क्विट करने वाले हैं। उन्होंने बस मैनेजमेंट को यही बोला है कि वो 2 मंथ्स वेट करेंगे, सोचेंगे बिफोर टेकिंग अ फाइनल कॉल। पूरा CSK मैनेजमेंट ये डिसीजन उनके ऊपर ही छोड़ दिया है। अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हो एंड अगर आपको रिटायर करना है तो आप रिटायर कर सकते हो। एंड CSK के CEO भी इस चीज के बारे में बात करते हुए बोले कि हम लोग होप कर रहे हैं कि MS धोनी विल बी अवेलेबल फॉर CSK इन IPL 2025। दिस इज द व्यू एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द CSK फैंस एंड माइन एज वेल। मतलब कि भाई अभी भी वो लोग चाहते हैं कि MS धोनी रिटायर ना करें एंड उनको रिटेन करने के लिए वो लोग तैयार है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जहां गाइस अ कपल ऑफ डेज अगो RCB IPL से एलिमिनेट हो गए एंड थगेश बीइंग अ ह्यूज RCB फैन जब ये मैच खत्म हुआ था वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे एंड उनके तरफ से ये स्टोरी आया। ये क्रिकेट वगैरह में ना गाइस कुछ रखा नहीं है। अपने को क्या मिलता है? अपने को कुछ मिलता है क्या क्रिकेट में? RCB मतलब कुछ मिलता है अपने को? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है, पढ़ाई विढ़ाई पे ध्यान दो, काम करो, काम पे ध्यान दो। कुछ नहीं रखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। तो गाइस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर कंट्रोवर्सी हो गया है। जहां गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि जून 9 को T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है न्यूयॉर्क में। बट क्या आप लोगों को पता है कि कुछ टिकट्स ऑफिशियली ICC के थ्रू $20,000 तक में भी सेल किए जा रहे हैं, विच इज 16 लाख रुपीज। यस आपने बिल्कुल सही सुना, ब्लैक टिकट्स नहीं है, ये ऑफिशियली सेल किए जा रहे हैं बाय ICC। एंड इस चीज को लेकर IPL के जो फाउंडर है ललित मोदी बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके बोला कि आई एम शॉक्ड टू लर्न कि ICC इतने हाई प्राइसेस में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टिकट्स को सेल कर रहे हैं। यूएस में वर्ल्ड कप को कंडक्ट किया जा रहा है गेम के एक्सपेंशन के लिए और फैन एंगेजमेंट के लिए। इट्स नॉट अ मींस टू मेक प्रॉफिट्स ऑन द गेट कलेक्शंस। फिर उन्होंने अपना एक एग्जांपल देकर बताया कि जब 2009 में वो साउथ अफ्रीका में IPL कंडक्ट किए थे तो वो खाली $100 मिलियन स्पेंड करके खाली $5 मिलियन रिकवर किए थे इन गेट मनी। उन्होंने खाली $2 to $15 पर टिकट सेल किया था एंड उस चीज की वजह से क्रिकेट का प्रमोशन हुआ उस कंट्री में एंड बहुत ही अच्छा फैन एंगेजमेंट आया। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस अभिमन्यु के बारे में। तो ध्रुव राठी अभिमन्यु के वीडियो को रिस्पॉन्ड किए। जहां गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि अभिमन्यु ध्रुव राठी के अगेंस्ट ये वाला वीडियो पोस्ट किए थे जहां पर बेसिकली वो ध्रुव राठी के क्लिप को रिस्पॉन्ड किए थे जहां पर अभिमन्यु के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि वो चरण वंदना कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के। तो इस चीज को लेकर जब अभिमन्यु की तरफ से वीडियो आया तब ध्रुव राठी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए बोले अगर आपको समझना है कि हाउ सम यूट्यूबर्स डू चरण वंदना ऑफ मोदी, वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड। एंड फिर वो ये वीडियो का लिंक दिए। इट्स अ 1 month ओल्ड वीडियो बाय ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन जो कि अभिमन्यु के अगेंस्ट बना था। एंड फिर इसी के नीचे उन्होंने ये बताया कि ये वर्ड को मैंने यूज किया था एज अ मेटाफर। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता है कि मेटाफर का मतलब क्या होता है। इन दिस केस प्लीज आस्क देम टू रीड क्लास 5 इंग्लिश बुक्स। तो अभिमन्यु जैसे ये स्टोरी देखे उनके तरफ से ट्विटर में ये रिस्पॉन्स आया, मेरे को मेटाफर समझ नहीं आता। आई प्रेफर टू बी डायरेक्ट एंड कॉलिंग अ
a spade. That's why when I see a bully, I call them a bully. And फिर उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर बुली कुछ भी बोल सकते हैं under the grab of a metaphor. And मैं एक simple question भी नहीं पूछ सकता हूँ क्या? Some people can't let a different opinion exist on the internet, and that's literally bullying. And इसके बाद ध्रुव राठी योर इंडियन कंज्यूमर की तरफ से एक स्टोरी भी शेयर किए थे जहां पर वो ये बोले थे। ध्रुव राठी को मैं 2017 में मिला था, वी डिड अ वीडियो टुगेदर। मैंने ट्राई किया था कि इससे सारी चीज़ें निकालूं। आई वांटेड टू सी हाउ जेन्युइन दिस गाय वाज, और तभी मैं उसका कन्विक्शन, उसकी देशभक्ति जान गया था। आई कम्प्लीटली बिलीव्ड इन हिम। टाइम हैज शोन कि बंदे का जो कन्विक्शन है और जो पेट्रियाटिज्म है वो किस हद का है। अभी मैं लोगों को देखता हूँ कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके नाम पे व्यूज़ बटोरने को ट्राई करते हैं, क्लाउड गेन करने को ट्राई करते हैं। उन सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि यार उसके जितना बड़ा बन तो जाओ पहले। और मैं जब बड़ा कहता हूँ तो नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। व्हेन आई मेट हिम इन 2017 वो ऑलरेडी बड़ा था अपने विचारों से, अपने कामों से और अपनी क्लैरिटी से। वो काफ़ी बड़ा था। अभी सिर्फ नंबर्स जो है ना वो उस चीज़ की पुख्ती कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल नोटिस आ गया। जहां गाइस एक यूट्यूबर है डिजिटल इंडियन विद ओवर 4 लाख सब्सक्राइबर्स। वो अपने चैनल में पॉलिटिकल कंटेंट वगैरह भी अपलोड करते हैं एंड इसी को लेकर एक स्टेट गवर्नमेंट उनको एक नोटिस भेज दिया। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। चैनल को चलाते हुए मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। रिसेंटली मुझे एक स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस आया है जिसमें उन्होंने मान हानि का केस करने की मुझे धमकी दी है। मेरी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि मैं हमेशा अपने चैनल के थ्रू सच दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन शायद इस सच से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। शायद आने वाले टाइम में इस चैनल पर कुछ वीडियोस भी ना आए, या फिर मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव ध्रुव राठी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो ला सकते हैं? वेल बेसिकली कल एल्विश यादव अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे 2020 लोडिंग विद फायर इमोजी। एंड इफ यू डोंट नो तो 2020 में वो काफी सारे रोस्ट वीडियोस अपलोड करते थे। तो बहुत सारे लोग यही अज्यूम करने लगे कि शायद वो रोस्ट वीडियोस बनाना वापस चालू कर देंगे एंड हो सकता है कि वो ध्रुव राठी को रोस्ट करेंगे, क्योंकि एक जगह उन्होंने बोला भी था कि ध्रुव राठी को रिस्पॉन्ड करेंगे। बट यार इसका कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, लोग अभी अज्यूम ही कर रहे हैं। लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। मनोज दे एक यूट्यूबर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की है। एक यूट्यूबर है जिसको मैंने एक टाइम प्रमोट किया, हेल्प किया, और आज वही मेरे खिलाफ ऑडियंस को भड़काता है। भलाई का जमाना नहीं रहा, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। जल्द फुल वीडियो आ रहा है, अच्छे से बताना पड़ेगा उसको। अब ये कौन यूट्यूबर है लेट्स सी, जब वो वीडियो अपलोड करेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दीपिका पादुकोण के बारे में। तो एक चीज को लेकर दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहा था, बट आलिया भट्ट उनके लिए सपोर्ट दिखाए। बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस के लिए सभी लोग अपना वोट्स देने जा रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी देने गए थे। तो दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह भी एक साथ वोटिंग देने गए थे। एंड उसी दिन से ये वाला क्लिप वायरल जाने लगा था जहां पर बेसिकली हम लोग को तो पता ही है कि दीपिका इज प्रेग्नेंट, तो वो थोड़ा अलग वे में वॉक वगैरह कर रही थी। बट कुछ लोग उनको बॉडी शेम भी करने लगे थे। लोग बोलने लगे कि ये नाटक कर रही है, कितना अजीब तरीके से वॉक कर रही है, मोटी व्हाटएवर। तो इस चीज को लेकर फेड डिसूजा की तरफ से एक पोस्ट आया था, डियर सोशल मीडिया, दीपिका पादुकोण अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी करने के लिए बाहर निकली थी। वो आपका फीडबैक नहीं मांगी थी ऑन हर बॉडी और हर प्रेगनेंसी। यू हैव नो राइट टू कमेंट ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, स्टॉप इट, बिहेव। एंड इस पोस्ट को आलिया भट्ट भी लाइक करके दीपिका के लिए सपोर्ट दिखाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जॉन अब्राहम के बारे में। तो एक इन्फ्लुएंसर जॉन अब्राहम के ऊपर एक वायरल वीडियो बनाए थे एंड इस पर उनके तरफ से रिएक्शन आया। जी हाँ, बेसिकली इनका नाम है वंश एंड वो जॉन अब्राहम की तरह पूरा बिहेव कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे कि कैसे उनका स्माइल वगैरह होता है एंड कैसे उनका बिहेवियर रहता है। एंड बहुत ही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है भाई, लोगों को ये बहुत पसंद आया एंड जॉन अब्राहम को भी ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ये रील के नीचे कमेंट किए वंश यू आर आउटस्टैंडिंग, जिस पर वो भी कहे लव यू सो मच सर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस त्रिपुरा से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक टी सेलर ने एक कस्टमर को चाय और सिगरेट देने से मना कर दिया एंड अपेरेंटली उस चीज की वजह से उनको जान से मार दिया गया। एलिजेडली बताया जा रहा है कि ये कस्टमर वो टी सेलर से चाय और सिगरेट मांगे थे, बट उनका पास ड्यूज भी पेंडिंग था, थोड़ा सा पैसा वो पे नहीं किए थे। तो टी सेलर जब उनको मना कर दिया, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ, फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया एंड ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज दैट टी सेलर पास्ड अवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस के एक वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस कल से ये हॉस्पिटल वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो ये एक पुलिस अपने एसयूवी को सीधे हॉस्पिटल के अंदर घुसा दिए थे अरेस्ट करने के लिए एक हॉस्पिटल के स्टाफ को। बेसिकली इस हॉस्पिटल में सीन क्या हुआ था कि एक हॉस्पिटल के स्टाफ ने एलिजेडली एक डॉक्टर को
टेस्ट किया था। जब इस चीज के बारे में हॉस्पिटल के स्टाफ्स को पता चला, ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाने लगा एंड वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि वो स्टाफ को हटा देना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने लगा तब पुलिस सीधे हॉस्पिटल में आए एंड वो स्टाफ को अरेस्ट करके ले गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स कंप्लीट कर लिए 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी हां गाइस, ही हैज बिकम द सेकंड गेमिंग चैनल टू डू सो। फर्स्ट है टोटल गेमिंग एंड नाउ टेक्नो गेमर्स भी कर लिए। एंड इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किया, जहां पर ऑफ कोर्स वो अपने ऑडियंस को थैंक यू बोले फॉर ऑल द सपोर्ट एंड बाकी वो अपने ऑडियंस से प्रॉमिस किए कि उनके पॉपुलर GTA एंड माइनक्राफ्ट का सीरीज का वीडियोस वो ज्यादा पोस्ट करेंगे। तो चलिए अब कुछ और भी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनू यादव ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड कृष्णा कार्टून ने भी कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं KSI लोगन पॉल के प्राइम वर्सेस बॉक्सर रायन गार्सिया के बारे में। तो KSI एंड लोगन पॉल के प्राइम कंपनी रायन गार्सिया के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिए। वेल बेसिकली रायन गार्सिया प्राइम कंपनी के अगेंस्ट बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाते रहते हैं एंड इस चीज को लेकर लोगन पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने ये डेफेमेशन केस उनके अगेंस्ट फाइल कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड इसके बारे में उन्होंने लिखा कि लोग इतना ज्यादा प्राइम को क्यों अटैक कर रहे हैं। फर्स्टली प्राइम इज अ थ्रेट, हमारे कॉम्पिटिटर्स प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। सेकेंडली प्राइम के गुडविल को यूज करके लोग फेम ले रहे हैं एंड थर्डली लोग मेरे को एंड KSI को बहुत ज्यादा हेट करते हैं एंड उसी का भड़ास शायद प्राइम में भी निकालते हैं। तो अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो भी ये सब फालतू रूमर्स वगैरह फैलाते हैं, फालतू एलिगेशंस लगाते हैं, उनके अगेंस्ट वो लोग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे स्टार्टिंग विद रायन गार्सिया। तो इसको रिपोस्ट करते हुए KSI भी कहे इनफ इज इनफ। एंड टॉकिंग अबाउट लीगल एक्शन, तो क्या एक स्ट्रीमर PewDiePie के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाले हैं? वेल बेसिकली PewDiePie अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएटर्स रूइनिंग जापान एंड इस वीडियो में वो एक स्ट्रीमर के बारे में बात की जो कि जापान में बहुत ज्यादा सीन क्रिएट कर दिए थे। वो बहुत हरकत किए थे जिसके वजह से उनको प्लेटफॉर्म से तो बैन किया ही गया था, जापान में अरेस्ट भी किया गया था एंड फिर ही गॉट डिपोर्टेड। तो ऑफ कोर्स PewDiePie उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे इस चीज को लेकर, बट वो स्ट्रीमर जॉनी सोमाली PewDiePie के वीडियो को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने ये ट्वीट किया, फर्स्टली मेरे को कभी भी ट्रेसपासिंग के लिए चार्ज नहीं किया गया था इन जापान। सेकेंडली मैं परमानेंटली जापान से बैंड नहीं हूं, आई कैन एंड आई विल रिटर्न इन द फ्यूचर। एंड थर्डली PewDiePie ने मेरे को एक बुलाया, इट इज वेरी डेफेमेटरी एंड इट इज कंसिडर्ड स्लैंडर, सी यू इन कोर्ट फीलिक्स। लास्ट में उन्होंने जो लिखा सी यू इन कोर्ट, तो हो सकता है वो लीगल एक्शन लेंगे। बट यार चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड मेसी के बारे में। तो स्पीड मेसी के स्टैचू के सामने बहुत ही ऑकवर्ड हो गए थे। जहां गाइस बेसिकली वो एक वैक्स स्टैचू म्यूजियम में गए थे जहां पर बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज का वैक्स स्टैचूज था एंड उनमें से एक मेसी का भी था एंड आप लोगों को पता ही होगा ही इज अ रोनाल्डो फैन एंड वो मेसी को हेट करते हैं। तो जब वो मेसी के स्टैचू से मिले उन्होंने क्या किया आप खुद देख लो। Ronaldo better, little bro. Your beard feel weird too. This is my first time seeing you in person. He's short. He may be short, but I don't care. Ronaldo better, bro. Stop touching me, bro. So yeah, तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।